हेलो एवरीवन, मैं दर्शन और आप देख रहे हो डिफेक्टो क्लासेस। हम इसके अंदर आपका चैप्टर चला हुआ है, आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का 10th क्लास का। इसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल जो इक्वेशंस हैं वो क्या होता है। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आज हम शुरू करेंगे इसके अंदर ऑक्सीडेशन। देखिए जो ऑक्सीडेशन होता है हम अपनी डेली लाइफ में इसको देख सकते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन कहाँ पर देख सकते हैं हम, मान लिया कि जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी चांदी होती है या फिर आप मान लेते हैं जो हमारा सिल्वर है आपका, या फिर हमारा जो बोझन हो गया, या फिर हमारा लोहा हो गया, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि लोहे पर जंग लग जाता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल आपका ऑक्सीडेशन का। हम देखते हैं कि जो हमारा खाना है 1 या 2 दिन हम जब रात को उसको रखते हैं तो वो सुबह हमें उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हुआ मिलता है, तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। सेकंड हम देख सकते हैं कि जैसे सिल्वर हो गया या फिर कॉपर हो गया, कॉपर पर एक ग्रीनिश लेयर आ जाती है, वो भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल होगा आपका। इसके अंदर हमने देखा है कि जैसे चांदी है हमारी, मान लिया सिल्वर है, उस पर ब्लैक कलर का थोड़ा सा उस पर भी लेयर आ जाता है, तो वो भी आपका क्या है, ऑक्सीडेशन ही होता है। तो मेनली जो ऑक्सीडेशन है उसका मीनिंग हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर। सेकंड इसके अंदर जो रिडक्शन होगा वो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन किस वजह से होता है, तो हम वो भी देखेंगे। फिर इसके अंदर आएगा कोरिजन, क्या होता है कोरिजन एंड रेंसिडिटी, तो वो सभी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर अभी डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपका जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा इसके अंदर कि जो ऑक्सीडेशन होता है आपका, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, अगर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर अगर हम क्या करें कि किसी सब्सटेंस के अंदर अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं मान लिया, तो हम बोलेंगे कि हमने उसका ऑक्सीडेशन किया। अगर आप क्या कर देते हो, ऐड द ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन होगा। या फिर आप सेकंड ये भी बोल सकते हो कि अगर हम सर क्या ऑक्सीडेशन सिर्फ ऑक्सीजन के ऐड करने से ही होता है, मैं बोलूंगा नहीं। अगर आप क्या करते हो किसी सब्सटेंस के अंदर से अगर हम लोग क्या करें हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो वो भी ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सर सिर्फ ऑक्सीजन को ऐड करना या फिर आपका हाइड्रोजन को रिमूव करना फ्रॉम ए सब्सटेंस, क्या यही ऑक्सीडेशन है? तो आप इसका अलग से भी एग्जांपल दे सकते हो। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने किसी भी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, रिमूव कर देते हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर से रिमूव कर देते हैं तो वो भी क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये होता है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। देखिए ये हो गया ऑक्सीडेशन का मीनिंग हो गया कि अगर आप एडिशन करते हो ऑक्सीजन का किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो वो भी आपका ऑक्सीडेशन होगा। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर से हम लोग या किसी कंपाउंड के अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो वो भी आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे पहले हम जो आपका एग्जांपल होगा फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इसके अंदर हम लोग की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के कुछ हम एग्जांपल करते हैं कि हम कैसे बोल सकते हैं कि सर यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर देखिए मान लिया जो हम इस चैप्टर के शुरुआत में हमने किया था कि मैं क्या करता हूं, किसी भी मैग्नीशियम को, जो हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है हमारे पास, मैं मैग्नीशियम को एयर के अंदर बर्न कर देता हूं। तो एयर के अंदर बर्न करने का मीनिंग क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है बेटा तो इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मान लिया हमने एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसके अंदर हमने ऑक्सीजन को हमने इसको ऐड किया। अगर आप ऑक्सीजन को ऐड करते हो तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, और मैग्नीशियम आप बैलेंसिंग के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई और यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका ऑक्सीडेशन का एग्जांपल होगा। अगर आप लोग क्या करते हो किसी भी सब्सटेंस के अंदर, वो सब्सटेंस आपका कंपाउंड हो सकता है,
एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका वो। तो अगर हम लोग उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल होगा, फर्स्ट। सेकंड आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल सेकंड, हम हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। सेकंड इसके अंदर मैं क्या करता हूं, ऑक्सीजन गैस यूज करता हूं। मैं क्या करता हूं, हाइड्रोजन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। और जब आप ऑक्सीजन को ऐड करते हो इसके अंदर तो क्या होगा, आपको मालूम है, वाटर बनेगा। अगर वाटर बनता है बैलेंसिंग के लिए, ये लिक्विड मान लिया, ये क्या हो गया आपका लिक्विड। अगर वाटर बन गया तो यहां पर बैलेंसिंग के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये भी क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल होगा। सेकंड हम ये कर सकते हैं कि कॉपर, हम क्या लेते हैं, कॉपर मान लिया सॉलिड है, इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन ऐड किया, यहां से आपका कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। मान लिया जो कॉपर ऑक्साइड बनता है, यहां पर भी आपका कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। आप बोलोगे सर जो कॉपर का हमने ऑक्सीडाइज कर दिया कॉपर को, और कॉपर को ऑक्सीडाइज करने के बाद कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, तो ये होगा, ये भी यहां पर क्या बोल सकते हो आप, ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल होगा। ये बैलेंसिंग के लिए आपने 2 यूज किया। तो देखिए बेटा, ये होता है आपका ऑक्सीडेशन, ये क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन। हमने जो ये एग्जांपल यूज किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यूज किया है। आप लोग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हो, कि हम कब बोल सकते हैं कि सर हाइड्रोजन के रिमूव करने पर हम यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाता है किसी भी सब्सटेंस का। देखिए हम सेकंड जो एग्जांपल देखते हैं यहां पर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल, मान लिया मैं यहां पर क्या लेता हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता हूं, मान लिया हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसको मैं ब्रोमीन के अंदर ऐड कर देता हूं, ब्रोमीन गैस। आप क्या करते हो, देखिए यहां पर आप लोग हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हो, उसको ब्रोमीन के अंदर ऐड कर देते हो, और ब्रोमीन के अंदर ऐड करने से आपका यहां पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाता है बेटा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये हो गया, देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाता है यहां पर, और आपका सल्फर यहां पे अलग निकल जाएगा। तो देखिए यहां पे ब्रोमीन 2 है, तो मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हाइड्रोजन सल्फर सल्फर, ये हो गया। देखिए अब इसके अंदर क्या है, देखिए आपने किया क्या, यहां पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड था इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन है यहां पर, लेकिन जब आप हाइड्रोजन जो सल्फाइड है यहां पर देखते हो, यहां पर सल्फर के पास हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर सल्फर आपका अकेला है। यानी आपका क्या हुआ कि यहां पर सल्फर से क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकलकर किसके साथ चला गया, ब्रोमीन के साथ चला गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। तो अगर किसी भी चीज से, किसी भी सब्सटेंस से आपका हाइड्रोजन निकल जाता है तो वहां पर भी आपका क्या होगा, उस प्रोसेस को आप ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, अगर मैं बोलता हूं कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, यहां पर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ या फिर सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, तो मैं बोलूंगा बेटा याद रखना कि इसके अंदर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होता है, ना कि सल्फर का। ये याद रखना कि हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड है सर जो, इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आप ये बोल सकते हो, याद रखना ये बात कि जिसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव होता है, मान लिया तो जिसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होकर ये क्या है, आपका सल्फर के अंदर चेंज हो जाता है। देखिए, और ये बिल्कुल सिंपल है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, 10th क्लास के लिए जरूरी है जो सीबीएसई एग्जाम है। और ये आपको याद रखना है कि अगर किसी के अंदर से ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए या किसी के अंदर से हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो वो प्रोसेस आपकी ऑक्सीडेशन होती है। ये चीज आपने याद रखना है। सेकंड इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
अच्छा एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। यहां पर हो गया HCl प्लस MnO2। देखिए HCl प्लस MnO2, ये देखिए यहां पर क्या है आपका, यहां पर भी आपका देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर मैं क्या करता हूं, बाई चांस ऐसा हो जाए कि इस क्लोरीन के पास से यह हाइड्रोजन चला जाए, देखिए अगर इस क्लोरीन के पास से यह हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि सर यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो आप ये कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने यहां पर क्या किया, इसको यही किया। देखिए वैसे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा तो ये इसके साथ लगेगा। देखिए MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। देखिए यहां पर आपका देखिए, अच्छा इसको बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं, यहां पे 4 क्लोरीन है तो मैं यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पर हाइड्रोजन 4 हैं देखिए, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन 2 हैं तो यहां पर भी मैं क्या करता हूं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। वहां पर ऑक्सीजन मेरे ख्याल से अब बैलेंस हो गया है। तो याद रखना जो आपका एग्जाम्पल होगा ऑक्सीडेशन का, ये भी आपका ऑक्सीडेशन का ये एग्जाम्पल है कि हमारा यहां पर सर ऑक्सीडेशन हुआ किसका, तो मैं बोलता हूं बेटा यहां पर जो ऑक्सीडेशन होता है वो हाइड्रोजन या आप बोल सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है मान लिया। अब यहां से देखिए जो क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो आप बोल सकते हो सर कैसे, हम कैसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ, तो मैं बोलता हूं बेटा यहां पर देखिए पहले यहां पर हाइड्रोजन था क्लोरीन के पास, लेकिन अब हाइड्रोजन नहीं है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन के अंदर। तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो जाता है। तो ये चीज याद रखना कि ऑक्सीडेशन के लिए ये एग्जांपल था आपका, पहले भी था। सेकंड हम ये चाहते हैं यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर आप क्या करते हो, देखिए ध्यान से सुनना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है कि एजेंट का मीनिंग क्या होता है, जो किसी को कोई चीज प्रोवाइड करता है। अब आपने देखा होगा कि बैंक का जो एजेंट होता है वो आपको अलग अलग से चीजें बताता है कि सर हम आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे, हमारा बैंक आपको ये सुविधा देगा। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, तो जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो आपको किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है, या फिर ये क्या करेगा आपके हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ए सब्सटेंस, ये क्या है ए सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन और removes hydrogen from a substance। देखिए ये चीज कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है आपका, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है या फिर आप बोल सकते हो सर ये एक ऐसा कंपाउंड होता है कि जो क्या करे किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करें। या फिर आप बोल सकते हो सर यहां पर आपका कि जैसे अभी हमने एग्जांपल यूज किए हैं वही हम यूज करेंगे। देखिए दोबारा कि यहां पर क्या है आपका कि सर जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, यही किया था हमने। तो अब देखिए यहां पे अभी हमने जो यूज किया था, देखो मैं लिखता हूं पहले, यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकंड में क्या किया था हमने, वाटर बनाया था H2O। थर्ड में हमने क्या किया था, आपका कॉपर ऑक्साइड बनाया था। ये चीजें, ये तो था आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड हमने क्या किया था, देखिए हमने HCl के अंदर मैंगनीज ऑक्साइड, यहां पर क्या बना था आपका MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ये चीज ये किया था हमने। सेकंड हमने जो किया था ब्रोमीन
ये देखिए, अब यहां पर हमें ये देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। देखिए ध्यान से, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे सब्सटेंस को आपका क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, तो वो चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो देखिए यहां पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन था, मैं बोलता हूं नहीं था, तो हमने इसको ऑक्सीजन दिया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो ऑक्सीजन है यहां पर वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। यहां पर जो ये ऑक्सीजन है ना, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करता है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है ऑक्सीजन। तो यहां पर आप याद रखना कि जो ऑक्सीजन हो गया, यहां पर भी ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यहां पर भी ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वो वाला मतलब सब्सटेंस होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। मान लेते इस ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज किया, तो यहां पर जो ऑक्सीजन होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहां पर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने वाला ऑक्सीजन है, तो यहां पर ऑक्सीजन भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर देखिए, कॉपर को ऑक्सीडाइज करने वाला ऑक्सीजन है, तो यहां पर ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर देखिए आप, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में यहां पर क्या है, देखिए मैंगनीज जो डाइऑक्साइड है आपका, ये क्या करता है, देखिए यहां पर क्लोरीन से हाइड्रोजन को निकाल देता है। क्लोरीन से हाइड्रोजन को निकालने का काम किसने किया, मैंगनीज डाइऑक्साइड ने किया। तो यहां पर जो मैंगनीज डाइऑक्साइड होगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर देखिए, सल्फर के पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, लेकिन ब्रोमीन ने क्या किया, यहां पर इसके हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव कर दिया सल्फर से। तो यहां पर याद रखना, जो हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां पर ब्रोमीन गैस है जो बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर देखिए, यहां पर आपका मैंगनीज होगा जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही वर्क करेगा। ये चीज याद रखना। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड। यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो आपका होगा ब्रोमीन। यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन होगा और यहां पर भी ऑक्सीजन। अभी मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है। तो ये आपके सिंपल, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, आप इनसे समझ सकते हो। सेकंड हम क्या करते हैं, आपका इससे आगे होगा जो, ये हम समझ चुके हैं देखिए, और ये आपके एग्जाम्पल हैं जो आप यहां से कर लेना। दूसरा, हम जो एग्जाम्पल यूज करेंगे, देखिए ऑक्सीडेशन के लिए, अगर कोई सब्सटेंस, ध्यान से सुनना, ये अगर कोई सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव बाय ए सब्सटेंस इज ऑक्सीडेशन। अगर आप क्या करते हो, कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो वो भी क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस, तो वो भी क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन। देखिए ये देखिए, रिमूव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सब्सटेंस। अगर कोई भी सब्सटेंस आपका इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है तो वो भी क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, सोडियम। सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिमूव, निकाल देता है, वो रिलीज कर देता है। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और आपका ये क्या बन जाता है, आपका सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। देखिए, तो इस प्रोसेस को भी आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। ये भी क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन। सेकंड आप बोल सकते हो, सर हमारे पास कॉपर है, कॉपर का हमने ऑक्सीडेशन किया,
इसको भी क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। और इसके अंदर से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और जब आप इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2+। एल्यूमिनियम ले लेते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम का भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और इसके अंदर से क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किए, तो ये एल्युमिनियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आपने याद रखना कि ऑक्सीडेशन सिर्फ आपका ऑक्सीजन को ऐड करना या फिर आपका हाइड्रोजन को रिमूव करना ही नहीं होता। अगर आप क्या करते हो, किसी सब्सटेंस को के अंदर से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हो, किसी भी सब्सटेंस के अंदर से, किसी एटम के अंदर से, किसी आयंस के अंदर से, किसी आयन के अंदर से अगर आप क्या है, मान लिया, देखिए आयंस के अंदर से कैसे कर सकते हैं, देखिए मान लिया मैंने, हमारे पास Fe2+ है। अगर मैं क्या करता हूं, इसका ऑक्सीडेशन करता हूं, और ऑक्सीडेशन करने के बाद इसको 1 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो ये भी देखिए, ये हमारे पास आयरन का एक आयन है, इसके अंदर से आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये भी क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन ही होगा। ये चीज आपने याद रखना कि ऑक्सीडेशन सिर्फ ऑक्सीजन को ऐड करना या हाइड्रोजन को रिमूव करना ही नहीं होता। ऑक्सीडेशन तब भी हो सकता है जब आप क्या करो, किसी भी सब्सटेंस के अंदर से आप क्या करते हो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो। तो ये चीज आपने याद रखनी कि ये भी क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन। सेकंड, आप यहां पर देख सकते हो कि जब आप किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हो बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो सब्सटेंस होगा ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है, यानी इसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। आप देख सकते हो यहां पे कि यहां पर आपने क्या किया, इसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहां पर देखिए पॉजिटिव साइन आ जाता है, यानी ये मेटल और भी ज्यादा क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये जो सोडियम मेटल था ये और भी ज्यादा क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहां पे देखिए कॉपर के अंदर से आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये Cu2+ हो गया। पहले इस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब इस पर चार्ज आ जाता है, तो ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, ये मेटल और भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। एल्युमिनियम को देखिए, एल्युमिनियम में भी सेम ऐसा ही है, ये और भी ज्यादा क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब याद रखना, दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड, आपने देख रहे हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जा रहे हैं, दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, यहां पर देखिए, दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन। ये चीज आप याद रखना, या आप ये लिख सकते हो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, कि हमने यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं ना, तो ये सब्सटेंस और भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन। याद रखना ये बात, इस प्रोसेस को हम डी इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन, कि इसके अंदर से सर हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया। तो ये चीज होती है आपका ऑक्सीडेशन, ये भी क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हम इसको अभी इसके बाद देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए दोबारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट था जो किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है या फिर क्या करता है, वहां से आपका हाइड्रोजन रिमूव कर देता है। अब यहां पर भी हम एग्जांपल के लिए ये बोल सकते हैं कि क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन रिमूवल, कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। देखिए
यहां पर आप याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो क्या करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है या किसी के इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने में हेल्प करता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फॉर एग्जांपल मान लिया हमने कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम को जरूरत है इलेक्ट्रॉन निकालने की, स्टेबल होने के लिए। क्लोरीन है आपके पास, ये C+ हो गया, ये Cl नेगेटिव हो गया, इसने क्या फॉर्म कर दिया, NaCl। NaCl देखिए NaCl। अब आप बोल सकते हो कि सर हमारे पास जो सोडियम है उसने क्या किया, यहां पर उसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो क्लोरीन ने क्या यहां पर हेल्प की, मैं बोलता हूं यस, यहां पे क्या की, क्लोरीन ने हेल्प की इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने में। तो बेटा ये जो होगा ना आपका क्लोरीन, यहां पर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इसके अकॉर्डिंग ए सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो वाला सब्सटेंस जो आपका हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में, और इससे क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खुद ले लेता है मान लिया। तो यानी सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो NaCl हो गया। तो यहां पर जो आपका क्लोरीन होगा या क्लोरीन जो आयन होगा आपका, वो इट बिहेव लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये होता है भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिमूव करवा लेता है, और या फिर क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं कि इससे ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज आपने याद रखनी है, इट बिहेव लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आशा करता हूं आज का जो ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इससे आगे आपका रिडक्शन शुरू होगा, तो मैं आशा करता हूं आपको ये सारा का सारा लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको इससे प्रीवियस जो आपके लेक्चर हो चुके हैं आप वो देखें, तो देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।